फ्रेंड्स, गुड इवनिंग या जो भी टाइम चल रहा हो। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के ऊपर। कोडिंग लैंग्वेज है बेसिकली एक। आपको बेसिकली कोडिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सी या सी प्लस करना चाहिए अपन को। लेकिन सी सी प्लस करने के जैसे आप पाइथन भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। तो आप स्टार्टिंग के लिए अगर पाइथन अगर स्टार्ट भी कर रहे हैं तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं। आप सीख सकते हैं, सी या सी प्लस नहीं किए हो तो आप डायरेक्टली पाइथन भी कर सकते हैं। बट अच्छा रहेगा कि आप सी सी प्लस सीख लीजिए, तो आपको क्या रहेगा कि अदर लैंग्वेज सीखने में भी इजी रहेगा, क्योंकि उनके सिंटेक्स अलग रहता है। आप सिंटेक्स आप पूछेंगे क्या होते हैं, मैंने डाउट्स होंगे जैसे अब मैं कुछ वर्डिंग यूज़ करूँगा तो। और बाकी अगर आपको कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत आती होगी या फिर आप कंप्यूटर साइंस के के वो होंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमको पाइथन के लिए आप मैनी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो, जैसे ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपना क्रोम होता है, क्रोम में आप कोई सा भी आप वो लीजिए तो क्रोम में आपको मिल जाएगा। जैसे आप कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर भी ट्राई करेंगे, जैसे ऑनलाइन कंपाइलर, तो आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स मैनी में मिल जाएंगे। जैसे आप सी सी प्लस सबके मिल जाते हैं, तो आपको पाइथन का भी मिल जाएगा। फिर आप यूज़ कर सकते हैं पाइचाम, जैसे मैं पाइचाम पे अभी सिखा रहा हूँ। और एक होता है अपना वी एस कोड, जो कि सारी कोडिंग सपोर्ट करता है। जैसे पाईचांग तो पाइथन से यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको उसमें चलाना है पाइथन वी एस कोड में, तो आपको वो इंस्टॉलेशन देखना पड़ेगी कैसे इंस्टॉल होती है। बाय द वे, तो क्रोम पे आपको पाईचांग आप डालेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा बाय चांग, है ना। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप स्टूडेंट से तो आपको कम्युनिटी एडिशन करना है, क्योंकि क्या होता है प्रोफेशनल होता है तो प्रोफेशनल में आपको पे करना पड़ता है कुछ। स्टार्टिंग के 30 डेज आपको ट्रायल मिलता है, लेकिन उसके बाद वो रहता है पेएबल रहता है। तो आप क्या बोलते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आपका पाइचाम। ठीक है। तो पाइचाम अभी हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वी एस कोड का इंस्टॉलेशन वगैरह आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा, क्या बोलते हैं अपने वी एस कोड का, तो आप वी एस कोड वहाँ से देख लीजिए। हम पहले देखने वाले हैं कि पाइथन हम स्टार्ट कहाँ से करें। बेसिकली पाइथन एक लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज। तो उसमें हमको प्रिंट, आप जैसे आप ये ओपन करेंगे, अभी तो ये शायद से नया है। अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा तो आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट एक क्रिएट कीजिए और एक न्यू विंडोज़ में बनाते हैं अपन। ठीक है, ये बन गया अपना एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें आप यहाँ जाएंगे, आपको एक न्यू मिलेगा, न्यू फाइल करें। न्यू फाइल करने के बाद ये आपको ये पाइथन फाइल मिलेगी। पाइथन फाइल पे आप जाएंगे, तो पाइथन फाइल पे आपको जो भी पाइथन फाइल का नाम रखना है वो आप रख लीजिए। जैसे अभी अपन क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो अपन लर्निंग के डाल दी। ठीक है सर। ठीक है। तो अपन ने ये डालने के बाद अपन एंटर क्लिक कर दिया तो फाइल बन जाएगी। अभी पाइथन की जो वो होता है एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन बोले तो जैसे आप सी सी प्लस सीखा होगा तो सबका एक्सटेंशन लगता है पीछे, जैसे सी का होता है सी पी पी। तो वो ऐसे लगते हैं एक्सटेंशन, ताकि आप उनको यूज़ कर पाओ। तो जैसे अपन ने ये किया, देन इसको यहाँ से माइनस कर लीजिए ताकि आपको क्लियरली कोडिंग पूरी भी दिखे और आपके लिए भी इजी टू लर्न हो। देन हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं हमारी कोडिंग लैंग्वेज में। सबसे पहले देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करा है, मतलब हमको एक प्रिंट कराना है कुछ भी तो हम कैसे करा सकते हैं। तो पाइथन में इजी है। पाइथन में हम जैसे प्रिंट यूज़ करेंगे, तो ये आ गया। जैसे इसमें तो आ गया, पर क्या होता है बहुत सारी कोडिंग अपन जैसे ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करें तो आपको ये नहीं आ रहा होगा। तो आप उसके लिए मत सोचिए, आप तो प्रिंट लिखिए देन ब्रैकेट। ठीक है। और अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट कराना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपको लिखना है। जैसे आप अपन लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। जैसे अब इसमें क्या है कि अब ये तो आपको दिखा देगा सब कुछ आगे आगे, लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये हेलो प्रिंट है, अपन प्रिंट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हमको कुछ प्रिंट कराना है उसके लिए हम है प्रिंट यूज़ करते हैं यहाँ पे। और इसी को बोलते हैं सिंटेक्स। ठीक है। आपको कुछ वर्ड्स नहीं आएंगे समझ में, जैसे अगर मैं बोलूँ सिंटेक्स वगैरह, तो वो आपको धीरे धीरे आने लग जाएंगे। और अगर आप कोई लैंग्वेज सीखे हुए हैं तो आपको पता ही होगा। हम यहाँ से ये रन के लिए ऑप्शन रहता है, आप रन पे क्लिक कीजिए, देन ये आ गया। तो ये आपको हेलो वर्ल्ड आ गया। तो हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं कुछ भी पाइथन में, तो आप वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो हम काय का सिंटेक्स यूज़ करेंगे, आप एक नोट्स बना सकते हैं इसके, और इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अगर आप अदर लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं एक साथ तो याद रहेगा। अब प्रिंट
हमारा किस लिए यूज होता है, प्रिंट फंक्शन है एक, जिससे क्या करें हम जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया हेलो एवरीवन, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, फिर से रन कराया, तो देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया है। तो ये हमने सीख लिया है कि प्रिंट किस लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग रहते हैं, जैसे टपल्स वगैरह, डिक्शनरीज, तो हम उसमें ना जाते हुए हम पहले सिंटेक्स सीखते हैं कि सिंटेक्स क्या क्या होते हैं इसमें। तो सिंटेक्स में हम आपको बताया दिया मैंने पाइथन का कि जैसे इसमें अपन वो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हम सीख सकते हैं कि कमेंट्स क्या होती है। कमेंट्स बेसिकली ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ी कोडिंग करी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा कोड हो गया है समथिंग, जैसे अभी 1 लाइन का है, अब मैंने ऐसे ही करते गया और जैसे 1000 लाइन्स का बना हुआ है, और जैसे मेरी कोडिंग मैंने आपको दी कि आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके या ये या वो कर दीजिए, या फिर एक का आप कंपनी में 10 लोग बैठे हैं तो मेरी कोडिंग आपको दे दी कि आप बताइए अब इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आपने देखा, तो अब क्या हुआ कि कहीं कहीं हमने शॉर्ट कोडिंग की है हुई है, कहीं पे कुछ कोडिंग की, तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, कमेंट्स, ताकि क्या हो कि समझ सके। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंट करा हुआ है, तो ठीक है, हम यहाँ पे कमेंट्स कैसे यूज़ कर पाएंगे इसमें। इसमें कमेंट्स के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। हैश लगाने के बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ प्रिंट कराया है हेलो, समझाने के लिए हेलो एवरी वन। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है, रन कर रहा। अब मैं इसमें हैश हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको रन कराता हूँ। अब क्या होता है इसमें, बेसिकली क्या हो गया, ये एरर आ गई। अब ये एरर क्यों आई, क्योंकि क्या हो रहा है, कंपाइलर जो पाइथन में होता है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। उसने यहाँ तक रीड किया, देन रीड करने के बाद उसको पता चला कि यहाँ पे तो ये क्या लिखा है उसको समझ नहीं आया, लेकिन हम हैश लगा के उसको ये समझा देते हैं कि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको कंपाइलर को नहीं पढ़ना है, मतलब इसको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कोई और व्यक्ति पढ़े तो उसको समझ में आए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हम अब रन कराएंगे तो बेसिकली रन हो गया। तो ये होती है कमेंट्स। तो हम कमेंट्स को ये यूज़ करते हैं एक लाइन के लिए, ठीक है। और अगर जैसे हमको मल्टीपल लाइंस के लिए, अब मान लीजिए कि मेरे को बहुत लंबी कमेंट्स लिखनी है, कुछ भी करनी, तो आप डबल स्लैश का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे नीचे भी आप लिख देंगे हैश हैश यूट्यूब वगैरह कुछ भी, तो आप अब देखेंगे कोई एरर नहीं आएगी, बिकॉज कमेंट है, उसको पता है कि हैश के बाद से मेरे को कुछ करना नहीं है, उसको प्रिंट करके, अब मान लीजिए मैं आगे कोई चीज़ प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, प्रिंट करा दी, ठीक है। अब उसको कंपाइलर को पता है कि इसको और इसको उसको छोड़ना है, मतलब ये उसके लिए नहीं है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रिंट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमेंट्स। तो आपको समझ में आ गया कमेंट्स क्या होती है। कमेंट्स जो होती है वो कंपाइलर के लिए नहीं रहती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए रहती है। ओके, सो ये हो गया हमारा अभी कंप्लीट कम क्या बोलते हैं, कमेंट्स, ठीक है। सो आपने अभी कमेंट्स और सिंटेक्स देख लिए। अब अपन देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब इसमें आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा कि हम जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली क्या होते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट लेते हैं और इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, उनकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। वैसे ही इसमें भी वेरिएबल्स का मतलब वो ही है, सेम मीनिंग है। वेरिएबल्स क्या होता है, हम यहाँ पे वेरिएबल्स ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने ले लिया एक्स, एक्स, और एक्स इक्वल्स टू हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू हमने कुछ भी कर दिया। अभी यहाँ पे 30 मैथ्स में जैसे करते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें भी वैसे ही हो गया। हम जैसे अब क्या हो गया, अब हम इसमें बोले कि x क्या है, तो हम x इक्वल्स टू 30 बोलेंगे कि x की जो वैल्यू है वो 30 हमने फिक्स कर दी है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि जो वैल्यू है वो 30 असाइन कर दी है हमने। तो अब जैसे हम अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट हम अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हमको प्रिंट करानी है तो हम वापस से वो करेंगे, लेकिन इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, इसको x लिखेंगे, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया, तो हमने क्या किया कि जो ये x है इसको यहाँ पे कॉल किया, और x की वैल्यू हमने पहले ही डिफाइन कर दी कि x इक्वल्स टू क्या है 30, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने उसी वेरिएबल को कॉल कर दिया प्रिंट के अंदर। अब क्या होता है कि अब जैसे आपने यहाँ पे, ठीक है, मैं एक और लिख देता हूँ, प्रिंट डबल इन्वर्टेड के अंदर x,
ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एक्स प्रिंट हो जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये होता है कि जो आप अंदर लिखेंगे वो प्रिंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये है क्या, ऊपर से ओरिजिन ये ले लेता है। तो हम जैसे यहाँ पे भी हम कर देंगे हेलो, देख सकते हैं पहला जो प्रिंट है वो चल गया, तो उसमें क्या आ गया, वैल्यू एक्स की वैल्यू प्रिंट हुई, मतलब उसने क्या किया, एक्स पे गया और एक्स इक्वल्स टू क्या है उस वो प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो उसका एक्स है वो ही एक्स आ गया है सेकंड पे, देख सकते होंगे आप, है ना। तो ये ऐसा होता है। तो ये हमने सीखा है वेरिएबल्स। अब आप कितने भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, जैसे y ले लिया आपने, y इक्वल्स टू समथिंग कुछ, y इक्वल्स टू 40 ले लिया, और देन आपने यहाँ पे जाके इसको y को भी प्रिंट करा दिया, ठीक है, y प्रिंट ओ, ठीक है। तो हमने ये कर दिया 1, तो ये आगे आप देख सकते होंगे कि उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमको अगर मान लीजिए ये, तो अभी हमने नंबर लिया है, ठीक है। अब नंबर्स लिए हमने यहाँ पे नंबर्स लिए, अब हम नंबर्स की जगह क्या लेते हैं, कोई एक वर्ड लेना चाहते हैं, हम किसी का नाम लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको जब भी वर्ड यूज़ करना है, वर्ड्स को यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम कुछ भी है, मान लीजिए किसी का नाम कशिश है, ठीक है। तो कशिश है जो नाम, तो उसमें क्या रहता है कि वर्ड्स, मतलब हम उसको बोलते हैं ना कि वर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उसको एक स्ट्रिंग बोला जाएगा। उसको एक स्ट्रिंग बोलते हैं, एक बड़ा सा मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, अब जैसे हमने अभी ले लिया कशिश ले लिया, ठीक है। तो ये जो नाम है, ये जो एक नाम है ना, तो इसको हम स्ट्रिंग बोलते ज़्यादातर इसमें। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग को अगर लेंगे कभी भी, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे, ठीक है, तो इक्वल्स टू आई। अब ये जो नाम हमने लिया है ना, ये जो नाम, ये नाम इक्वल, ये किसके बराबर हो गया, वाई, मतलब अगर हम वाई को बुलाएंगे तो क्या नाम आएगा, खशीश, जब जैसे हम इसमें कॉल करते हैं तो क्या आ रहा है, नाम, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, मतलब कैरेक्टर वगैरह से, मतलब वर्ड से रिलेटेड, तो आप क्या में डालेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे। और अगर वैल्यू कुछ भी करानी है, जैसे नंबर वगैरह है, तो आप यहाँ डायरेक्टली डाल सकते, तो वो यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्टली, जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है वेरिएबल्स, कि हमने कैसे स्ट्रिंग वगैरह दोनों को यूज़ कर लिया है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, हम इसके बाद देखा है, अब उसके बाद हम देखते हैं डेटा टाइप्स। व्हाट इज डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स ही है। डेटा टाइप्स अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बट ये मतलब समझाने के लिए लिखा है आपके लिए। डेटा टाइप्स, अब हम अभी क्या सीखने वाले हैं, डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स कैसे होते हैं मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ ताकि आप लेके, डेटा टाइप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमको अगर कुछ भी टेक्स्ट के लिए रहता है, तो वो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का, जैसे हम स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ STR, ठीक है। और हम बेसिकली क्या, नंबर के लिए क्या लेते हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये हम किसके लिए लेते हैं, नंबर के लिए। अब आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, डेटा टाइप्स क्या होता है, ये मैंने लिख दिया है इंट, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट इक्वल्स टू नंबर होता है, अब ये क्या है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा बेसिकली। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है, ये डेटा किस टाइप में है, मतलब कि आपका डेटा वर्ड में है, नंबर में है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि नंबर के लिए हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था 30, एंड देन उसके लिए क्या किया था हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला था जो वर्ड था। तो वैसे ही क्या होता है कि डाटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन उनको भी समझना पड़ेगा ना, कि जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कंप्यूटर में कि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, उनको समझाना पड़ेगा ना कि ये वर्ड है और ये नंबर है। तो उसके लिए हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग डेटा को अलग अलग रखने के लिए डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं हम। तो जैसे इसमें हम डेटा टाइप्स में क्या होता है, जैसे इंट, इंट पर्टिकुलर नंबर के लिए होता है। जैसे हम इंट के लिए क्या करेंगे, जैसे इंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे मैं आपको असाइन बताता हूँ। इंट होगा जैसे 5 अपन ले लिया, 45 वगैरह, मतलब एक नंबर, पर जैसे पॉइंट वगैरह में नहीं होना चाहिए, हमको पॉइंट में लेना है कोई भी वैल्यू को। तो हम डेटा टाइप उसमें क्या लेते हैं, वो डेटा टाइप कैसा कहलाता है, फ्लोट। जैसे हम 4.5 ले रहे हैं तो वो होता है 4.5, जैसे हम कोई भी डेसिमल में लेते हैं तो फ्लोट में आता है। और जैसे हमने आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जैसे अपन कुछ वैल्यूज वो कॉम्प्लेक्स रहती है, जैसे कि क्या होती है कि इमेजिनरी और रियल पार्ट, दो पार्ट होते हैं हम। अब जैसे ये है कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट तो क्या आता है, 4 ही आता है, लेकिन प्लस में क्या आता है, +5i, ठीक है।
5i करके आता है। तो अब हम कैसे यूज करें 5i, तो ये क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स। तो हम डेटा टाइप में हमको जब भी डेटा को सेव करना है तो इंट में हम कैसा करेंगे, एक पर्टिकुलर नंबर, फिक्स नंबर, और जहां हमको लगेगा पॉइंट लगेगा तो वहां हम वो यूज करेंगे फ्लोट। और फिर ये होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स, तो जहाँ कॉम्प्लेक्स वैल्यू रहेगी वहाँ हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। तो अब एक और आता है इसके बाद, जैसे मैं अब फ्लोट के बाद बताना चाहूंगा एक डबल करके, ठीक है। डबल डेटा टाइप भी एक होता है जो कि रहता है, जैसे अब मैंने 2.4 में, इसको भी डेसिमल ही रहता है। अब आप बोलेंगे कि डेसिमल, दोनों डेसिमल ही तो है, तो हम फ्लोट या डबल ले दो अलग अलग डेटा टाइप्स क्यों बनाए हैं। तो क्या होता है कि जो, जैसे हम दो अलग डेटा टाइप्स इसलिए बनाए गए हैं कि जैसे आप ये मान सकते हैं कि ये एक सुई है, ठीक है। आपने कहानी तो सुनी होगी, मैं भी बताता हूँ। जैसे कि फ्लोट एक सुई है एंड डबल एक तलवार है, ठीक है। अब दोनों का काम क्या है, काटना, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप ले लीजिए इसको, चाकू ले लीजिए और उसको तलवार ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों का काम काटना है, लेकिन ये क्या कर सकती है, बड़ी बड़ी चीजें, आप मान लीजिए कुछ बड़ी सी टेबल वगैरह पे भी आप मारेंगे तो हो जाती है। लेकिन क्या होती है, कैंची या फिर आप वो सुई देख लीजिए, तो सुई क्या करेगी, सीलने के काम आती है, ठीक है। और आप अगर तलवार से सीलेंगे तो अलग काम होता है। अब या फिर मैं आपको बताऊं कि ये एक छोटी वैल्यू के लिए यूज होता है। फ्लोट बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही वैल्यू ले सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ इतनी, तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक ले सकता है, बट इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है। मतलब फ्लोट, इसका डबल कर देंगे हम फ्लोट का तो डबल होगा, समझेंगे। तो ये ज़्यादा वैल्यूज ले सकता है पॉइंट में, ये वैल्यूज कम ले पाता है, ज़्यादा नहीं ले पाता। अब मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी में हम पानी स्टोर कर सकते हैं थोड़ा सा, और अब एक टैंकर ले लीजिए, तो एक टैंकर में बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो ये टैंकर है कि हम ज़्यादा वैल्यूज इसमें रख सकते हैं पॉइंट की, और इसमें हम क्या होता है, छोटी सी वैल्यू रख पाते हैं। मतलब इसमें भी वैल्यू बड़ी रखाती है, लेकिन अब कुछ कैलकुलेशंस बहुत बड़ी बड़ी होती है तो वहां पे हम फ्लोट का यूज नहीं कर पाते हैं। मतलब आप बोले तो बाल्टी को थोड़ी ना लेके जाके किसी की टंकी भर पाएंगे, आपको वह टैंकर ही लगेगा, तो उस हिसाब से रहता है। तो ये डेटा टाइप्स में जैसे फ्लोट और डबल में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो ये हम नंबर्स के लिए ये यूज करते हो। बाकी आपको स्ट्रिंग बता दिया, अगर हमको कोई सा भी कैरेक्टर यूज करना है कोई भी, तो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आप डाल सकते हैं जो भी आपको लिखना है। जैसे कि अभी मैंने लिख दिया, ये पता नहीं क्या लिखा है, जैसे अभी हमने कशिश नाम लिया था, तो ये ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो ये रहता है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक डेटा टाइप्स होता है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप्स आपको क्या होगा, बुलियन, ठीक है। एक बुलियन डेटा टाइप्स होता है, जो कि बुलियन डेटा टाइप क्या होता है कि दो वैल्यूज ही इनपुट लेता है, एक तो ट्रू और एक होता है फॉल्स। अरे फॉल्स की स्पेलिंग गलत हो गई, होता है। तो हमने क्या देखा कि बुलियंस की क्या होता है, जो बुलियन का जो डेटा टाइप होता है वो सिर्फ दो ही वैल्यूज देता है, ट्रू या फॉल्स, मतलब सही या गलत, ऐसा रहता है, ठीक है। तो वो बुलियन में ट्रू फॉल्स के लिए क्या यूज करते हैं, बुलियन यूज करते हैं हम पाइथन में, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि अब इसमें हम मतलब बहुत सारे के डेटा टाइप्स होते हैं, और आपको अलग अलग वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कि जैसे आपको मिल जाएगा, आपको कि मैपिंग के लिए यूज़ होता है, सीक्वेंस टाइप के लिए, ये बाइनरी वगैरह टाइप्स के। बाकी मेन जो डेटा टाइप्स है वो यही रहते हैं, बुलियन, कैरेक्टर, मतलब जैसे हमने स्ट्रिंग देखा उसके लिए स्ट्रिंग, और क्या बोलते हैं हमारा होता है नंबर के लिए क्या यूज़ होते हैं अपने, एंड, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पाइथन तो हमने इसमें देख लिया। अब इसमें हमने कमेंट्स देख लिए अभी तक, और वेरिएबल्स देख लिए हैं, और अभी हमने डेटा टाइप्स समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखना चाहेंगे कि नंबर्स वगैरह, जैसे आपको इनपुट कराना अभी सिखाया था मैंने, जैसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नंबर डालना है, ठीक है, हमने डायरेक्ट डाला 30, ठीक है। अब क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा 30। लेकिन वहीं पे मैं अगर इसमें अभी ये डाला, ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, वो एरर दे देगा क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, देख सकते हैं। तो ये हम ऐसे प्रिंट करा सकते हैं कोई सा भी वर्ड अगर कराना हो तो अभी हम इस वाले लेक्चर में इतना ही करते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो गाइस, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब।